करने आया हूं जो मैंने अपने 25 साल के जीवन में देखा, समझा और महसूस किया है। आज मैं आपके समक्ष जिस मुद्दे पर बात करने आया हूं वो हमारे और हमारी आने वाली नस्लों के समक्ष एक बड़ी चुनौती बनकर पड़ी। जो बिहार राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपनी कला, संस्कृति, सभ्यता से गहरी छाप छोड़ता आ रहा है, वही बिहार जो कभी महान विभूतियों जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सम्राट अशोक महान, चाणक्य, शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संपूर्ण भारत को लोकतंत्र का नया पाठ पढ़ाने वाले लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है, वही बिहार आज अपने अस्तित्व को ढूंढ रहा है। चीनी विद्वान वेनसांग के शब्दों के उद्घोष के साथ बिहार के वही स्वर्णिम युग याद दिलाना चाहता हूं जब बिहार सिल्क रूट का एक भाग हुआ करता था। इतिहास साक्षी रहा है कि बिहार की यह भूमि हमेशा क्रांतिकारी प्रयोगों को अपने माथे से लगाती आई है। भाइयों एवं बहनों, हमारा बिहार एक विकट दौर से गुजरने पर मजबूर कर दिया गया है। आज देश विदेश में बिहार को जिस छवि में कैद कर दिया गया है उससे हर बिहारवासी का आत्मविश्वास मुझे डगमगाता नजर आंख खोलते ही बिहार का हर बच्चा आज माँ की लोरियों से नहीं, रोटी, कपड़ा और मकान की समस्याओं से रूबरू होता है। किस माँ का बेटा, किस बहन का भाई, किसका सुहाग अपनों से हजारों मील दूर रोटी की तलाश में जाना चाहेगा। मगर विडंबना यह है कि यह प्रमाणिक सत्य है। मैं आप लोगों को प्रवास का एक लोकगीत बताना चाहता हूं जो 1970 में लिखा गया था। फेंक दिल थरिया बलम गइल शरिया पहुँच लेकिना, उठ जिया में लहरिया पहुँच लेकिना। ऐसन मन करेला बिहान हम जाए, ना तो कोई दूसरा से बतिया बताए। अनपढ़ जानेला न करिया अक्षरिया पहुँच लेकिना, उठ जिया में लहरिया पहुँच लेकिना। इस लोकगीत के माध्यम से एक सुहागन का दर्द व्यक्त किया जा रहा है और प्रवास की पीड़ा को बताई जा रही है कि कैसे कैसे प्रवास होता है और प्रवास के बाद किसी अनपढ़ आदमी को किन विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। स्वास्थ्य की समस्याओं को भी उजागर करने का प्रयास किया गया है। भाइयों एवं बहनों, वो संकीर्ण मानसिकता जो हमें महज एक सस्ता मजदूर की नजर से देखती है, उस मानसिकता को तोड़ने का वक्त आ गया है। अब समय आ गया है स्वावलंबी बनने का। अब समय आ गया है हम रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। अब हमें दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमें अपने पारंपरिक उद्योगों का पुनर्सृजन करना होगा जिसमें रोजगार उत्पन्न करने का असीम अवसर छुपे हुए हैं। हमें जरूरत है कि हम मिथिला क्षेत्र की सुप्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग, बोध गया की मूर्ति कला, भागलपुर का चावल उत्पादन, मुजफ्फरपुर का लहठी उत्पादन और हर घर में माताओं और बहनों द्वारा किया जाने वाला कढ़ाई और बुनाई का एक नया पद दे, एक नया आवाम दे, जिसे हम अपनी खोई हुई पहचान को वापस पा सकें। आजादी के इतने सालों बाद भी हम गुलामी के बेड़ियों से अब तक मुक्त नहीं हुए। अशिक्षा की बेड़ियां, नशीली स्वास्थ्य सेवाओं की बेड़ियां, महंगे ऋण की बेड़ियां, प्यारे भाइयों एवं बहनों, अब उन बेड़ियों को तोड़ने का वक्त आ गया है। आज जब हम कहीं रोजगार के लिए जाते हैं तो हमें दाम कम और शोषण ज्यादा मिलता है, जिससे हम विकास के हर पैमाने पर पीछे धकेल दिए जाते हैं और हमारे माथे पर बीमार राज का ठंडा। गरीबी, बाल श्रम, बाल विवाह जैसे विकारों से हमारा समाज ग्रस्त हो चुका है। अब समय आ गया है कि बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी एक साथ आए। विशेष तौर पे बिहार की लक्ष्मी बाई और सावित्री बाई फुले से आह्वान करता हूं कि इस विकास धारा में बराबर की भागीदारी बने और बिहार को नए संजीवनी से पोषित करें। आज के वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण के इस दौर में
स्वावलंबन और स्वरोजगार को महत्ता देने की जरूरत है। आज के दौर में महिलाएं घर के चारदीवारी में ही नहीं अपितु अपने हुनर को दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए अमूल और लिज्जत पापड़ जैसे उद्योगों में महिलाओं ने अपनी भागीदारी को लोहा मनवाने पर मजबूर कर दिया। तो मैं आज अगर अपनी माताओं और बहनों से ये उम्मीद रखूं कि आने वाला समय बिहार की महिलाओं का है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और दिवा शब्द भी नहीं होगा। अब आपका ये भाई अश्विनी ये प्रण लेता है कि इस मकसद को हम मिलकर अंजाम तक पहुंचाएं, कर ही दम देंगे। आपका ये भाई अश्विनी आपकी किस्मत की कुंजी आपके हाथ में सौंपने आया है। विकास के इस अलीगढ़ी ताले को खोलने में मेरा साथ दे। भाइयों बहनों, बदलाव लाने का वक्त आ गया है। ये बदलाव हमारी और आपकी ही नहीं, समय की मांग है। जो उन्नति और समृद्धि के स्वप्न हम लोगों ने देखे हैं, उसे हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। परिंदों के मंजिल मिलेंगे यकीनन, या फैले हुए उनके पर बोलते हैं जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। भाइयों बहनों, इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। जय बिहार। अच्छा भाई को हेल्प टू कनेक्ट, देन आपने जो एग्जांपल्स दिए, जो सारे हैंडक्राफ्ट जो